तो आज हमारे सामने एक कहानी है जो इंतकाम, खानदान और धोखे के गिर्द घूमती है। जी। और इसकी गुत्थियां इतनी उलझी हुई है कि उन्हें सुलझाने में यूं समझें वाकई मजा आएगा। बिल्कुल हमारे पास दो खानदान हैं, यलद्रम और कराहान, और उनके दरमियान एक बहुत पुरानी दुश्मनी की आग दहक रही है। हम और इस आग के बिल्कुल बीच में कौन है? एक नौजवान औरत मर्जान। इसकी कहानी की पेचीदगी ये है कि वो एक ही वक्त में दो दुनियाओं में खड़ी है। अच्छा, एक तरफ उसका भाई मुराद है जो एक कातिल है, और दूसरी तरफ उसका शौहर आतिशकरा जो बज़ाहिर उसका मुहाफिज है, लेकिन असल में वह अपने खानदान का बदला लेने निकला है। कहानी का आगाज ही एक ऐसे धमाके से होता है जो मतलब सब कुछ बदल देता है। एक वीडियो सामने आती है हम जिसमें मरजान का भाई मुराद एक नौजवान लड़की का कत्ल करता हुआ साफ नजर आ रहा है, और यह वीडियो सीधा आतिश के हाथ लगती है, और यहीं से वो अपना असल खेल शुरू करता है। जी। वह मुरजान को एक ऐसे दौराहे पर ला खड़ा करता है जहां से हर रास्ता तबाही की तरफ जाता है। अपने खानदान को बचाओ या इंसाफ का साथ दो, एक नामुमकिन इंतखाब बिल्कुल। तो आइए इस कहानी की तहों में उतरते हैं और देखते हैं कि जब वफादारी और सच्चाई आपस में टकराती हैं तो क्या होता है। तो जैसे ही मुरजान को इस वीडियो का पता चलता है, जाहिर है कि उसकी दुनिया ही उलट जाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक भाई के जुर्म का सदमा नहीं है, बल्कि यह एहसास कि उसका पूरा खानदान, खास तौर पर उसके वालिद हैदर जी, वो सब उस घिनौने जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। ये धोखा शायद जुर्म से भी बड़ा था, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो आतिश का रद्द अमल है। हम उसके पास सबूत हैं। वो सीधा पुलिस के पास जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो ये फैसला मुरजान पर क्यों छोड़ देता है, उसमें इसका क्या फायदा है? यह बहुत बहुत ही कीलीदी नुक्ता है, और यह आतिश के किरदार की गहराई को समझने के लिए बहुत अहम है। अच्छा, उसका इंतकाम सिर्फ मुराद को सजा दिलवाना नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो वीडियो पुलिस को दे देता और मामला खत्म। सही। इसका असल मकसद यलदरम खानदान की बुनियादों को हिलाना है, उनकी झूठी इज्जत, उनके खोखले उसूलों को मतलब तबाह करना है। यानी वो उन्हें अंदर से तोड़ना चाहता है। बिल्कुल। आतिश ने उसे एक ऐसी आग में धकेल दिया है जहां वह जो भी फैसला करेगी जलेगी जरूर। तो एक तरफ मरजान इस इखलाकी बोझ तले दबी हुई है, लेकिन उसके वालिद हैदर, उनके जहन में ऐसी कोई कशमकश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए मामला बहुत साफ है। खानदान की इज्जत बचानी है, चाहे उसके लिए कानून ही क्यों ना तोड़ना पड़े। वह फौरन मुराद को मुल्क से फरार करवाने का मंसूबा बनाते हैं। यह हमें हैदर के किरदार के बारे में क्या बताता है? क्या यह सिर्फ बाप की मोहब्बत है? मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ मोहब्बत है। अगर आप हैदर के किरदार को देखें तो उसके लिए सबसे अहम चीज उसकी साख्त, उसका समाजी रुतबा और उसकी इज्जत है। हम वकार। जी, मुराद का जुर्म उसके लिए एक अखलाकी मसला बाद में है। पहले यह खानदानी वकार पर एक धब्बा है, तो इसका पहला रद्द अमल मसले को छुपाना है। बिल्कुल। वो नज़ीर नामी शख्स के साथ मिलकर जाली पासपोर्ट बनवाता है। यह जाहिर करता है कि उसका अखलाकी कंपास कितना कमज़ोर है। यानी इसका मकसद बेटे को बचाना कम और अपनी झूठी शान को बचाना ज़्यादा है। जी। वो इस बहरान को भी एक बिजनेस डील की तरह हल करना चाहता है। तो एक तरफ यलद्रम खानदान इस बहरान को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तूफान का असल मरकज तो कराहान खानदान के अंदर ही है। सही। आतिश शायद सब्र से ठंडा खेल खेल रहा है, लेकिन उसकी माँ म्यूजियन के पास सब्र बिल्कुल नहीं है। उसे लगता है कि आतिश मरजान की मोहब्बत में कमजोर पड़ रहा है और इंतकाम से भटक रहा है। जी। और वह एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल देता है। वो क्या करती है? वो मुराद के कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर देती है। ओ, और यहाँ हमें इंतकाम की नफ्सियात में एक बड़ा दिलचस्प तजाद नजर आता है। आतिश का इंतकाम ठंडा और सोचा समझा है, एक शतरंज की बाजी की तरह, जबकि उसकी माँ का इंतकाम बेसब्रा, जज्बाती और आग की तरह है। और अक्सर ऐसा होता है कि जज्बाती इंतकाम चाहे कितना ही जायज क्यों ना हो, असल मकसद को नुकसान पहुंचा देता है। तो मुजैन की इस एक हरकत ने आतिश के पूरे मंसूबे की बसात ही उलट दी। जी। तो एक तरफ यलद्रम खानदान इस बहरान को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तूफान का असल मरकज तो कराहान खानदान के अंदर ही है।
सही। आतिश शायद सब्र से ठंडा खेल खेल रहा है, लेकिन उसकी माँ म्यूजियन के पास सब्र बिल्कुल नहीं है। उसे लगता है कि आतिश मरजान की मोहब्बत में कमजोर पड़ रहा है और इंतकाम से भटक रहा है। जी। और वह एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल देता है। वो क्या करती है? वो मुराद के कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर देती है। ओ, और यहाँ हमें इंतकाम की नफ्सियात में एक बड़ा दिलचस्प तजाद नजर आता है। आतिश का इंतकाम ठंडा और सोचा समझा है, एक शतरंज की बाजी की तरह, जबकि उसकी माँ का इंतकाम बेसब्रा, जज्बाती और आग की तरह है। और अक्सर ऐसा होता है कि जज्बाती इंतकाम चाहे कितना ही जायज क्यों ना हो, असल मकसद को नुकसान पहुंचा देता है। तो मुजैन की इस एक हरकत ने आतिश के पूरे मंसूबे की बसात ही उलट दी। जी। वो अपने भाई को ढूंढने के लिए आतिश का साथ लेती है। क्या यह एक अजीब बात नहीं कि वो उस शख्स पर भरोसा कर रही है जो उसके खानदान का खुला दुश्मन है? यह बहुत कीलीदी नुक्ता है। यह दिखाता है कि उस वक्त मरजान के लिए सच्चाई और इंसाफ खानदानी वफादारी से ज्यादा अहम हो गए हैं। अच्छा, उसके अपने खानदान ने उसे सच से महरूम रखा, उसे धोखा दिया, जबकि आतिश वो वाहिद शख्स है जिसने उसे सच दिखाया, भले ही उसके मकासद कुछ भी हो। तो इस लम्हे वो आतिश को इंतकाम लेने वाले के तौर पर नहीं देख रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे सच्चाई के वाहिद साथी के तौर पर देख रही है। ये आतिश के मंसूबे की असल कामयाबी है कि वो मुरान को नफ्सियाती तौर पर अपने खानदान से मुकम्मल तौर पर अलग कर चुका है। यानी मुरझान अब यालदरम नहीं रही, वो सिर्फ सच के साथ खड़ी है। बिल्कुल। और वो मिलकर उसे ढूंढ निकालते हैं, रेवा के एक पुराने वीरान घर में। जी। वो मंजर जहां मुरजान अपने भाई का सामना करती है, वो बहुत ताकतवर है। वो उससे क्या कहती है? वो उसे भागने या छुपने के बजाय हथियार डालने का कहती है।